नमस्कार। आज के वीडियो में आप वो विषय जानेंगे जो सर्वाधिक ज्योतिषियों से पूछा जाता है। वो व्यवहारिक विषय जिसे आम जनता अधिकतम पंडितों से भी पूछती है कि ज्योतिषी जी, पंडित जी या कोई भी जानकार व्यक्ति से कि आज देखिए ना, मुझे ये काम कराना है, करें कि नहीं करें। तो इसलिए हमने उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तिथियों में किस तिथि में क्या किया जाता है वो आज बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसे आप जानेंगे कि इस तिथि में ये काम, इस तिथि में ये काम शुभ है। ये मुहूर्त शास्त्र कहलाता है। अभी तक हम लोग ज्योतिष में जातक शास्त्र को ही लेकर के चले हैं। जातक मतलब जन्म समय को आधार मान करके करने वाला जो गणित है, फलादेश है उसको। और ये मुहूर्त है, ये व्यवहारिक मुहूर्त है। ये भी एक विशाल है, बहुत सा विस्तार है इसका, लेकिन उन सब विस्तारों में नहीं जाना है। जो बहुत उपयोगी है उसी विषय की चर्चा कर रहे हैं। तिथियों का जो 15 तिथियां हैं, शुक्ल पक्ष की 15, शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष की 15 आखिरी तिथि अमावस्या। उन तिथियों का एक विभाग है, एक पांच, वो तीन तीन तिथियों का 5 है, 5 उसका डिवीजन कहिए या भाग कहिए है, जो कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 प्रकार की तिथियां होती हैं। ये 5 प्रकार का भेद भी इनको कह सकते हैं। तो प्रथम जो है नंदा तिथि, जिसमें आप देखेंगे प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि को नंदा कहते हैं। अगर प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी हो तो उस दिन उत्सव मनाना, माने किसी तरह का कोई फंक्शन कोई कर रहा है, कोई कार्यक्रम कर रहा है, कोई उत्साह मना रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, तो ये उसके लिए उस दिन करना चाहिए। कोई चित्र बना रहा है, मूर्ति बना रहा है, कुछ लेख लिख रहा है, किताब लिखने की शुरुआत कर रहा है, पढ़ने का शुरुआत कर रहा है, कोई फॉर्म भर रहा है, ये सब जो काम है वो भी आपको प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी में करना चाहिए। घर संबंधित कार्य, घर जैसे घर बना है कुछ, उसमें शुरू कराना है तो आप इन तिथियों में शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि घर तैयार है, छत कब ढलाएं, आज तो देखिए, आज तो ये तिथि है, आज तो वो तिथि है, क्या करें। तो उस घर संबंधित जो भी कार्य है, छत आदि ढालने के लिए भी, उसके लिए भी ये नंदा तिथि जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। बच्चा कोई है, उसको शुरू शुरू में स्कूल जाना है या बहुत दिन से नहीं जा रहा है, फिर शुरू करना है, उसमें भी ये तिथि को श्रेष्ठ माना गया है। और माने प्रसन्नता और सुख देने वाला जो भी कार्य है उसको आप प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है जो है आपको द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि को कहते हैं भद्रा तिथि। भद्रा का मतलब कल्याणकारी तिथि। तो उसमें भी अच्छे कार्य किए जाते हैं, जैसे विवाह तथा संबंधित कार्य। विवाह का मुहूर्त हो जाता है, या विवाह संबंधित बहुत से आजकल कार्य हो रहे हैं, जैसे देखा सुनी करना, एंगेजमेंट करना, पार्टी करना, रिसेप्शन करना, तिलक करना, बहुत से ऐसे कार्य हैं कि द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी भद्रा तिथि में किया जा सकता है। और विवाह संबंधित उत्सव भी किया जा सकता है। आभूषण खरीदना है, वस्त्र खरीदना है, मार्केट जाना है, खरीदारी करनी है, इन सब कामों के लिए ये जो भद्रा तिथि जो है वो शुभ माना गया है। तीसरे नंबर पर आता है तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। इसको कहते हैं जया तिथि। जया तिथि में साहसिक कार्य किया जाता है, जो जो कार्य में थोड़ी सी साहस की जरूरत है, जैसे अपना अधिकार मांगना। बहुत से लोग हैं, अपना अधिकार जो है वो संकोच बच कहते ही नहीं है, चुपचाप सहन कर लेते हैं। तो अपना अधिकार मांगना, अपना अधिकार मांगना, और हवाई जहाज की यात्रा करना, उड़ाना, ड्राइविंग सीखना, गाड़ी चलाना, जो भी साहसी कार्य है, थोड़ा साहस की जरूरत है। कंपटीशन, प्रतियोगिता में, दौड़ने की प्रतियोगिता हो उसमें भाग लेना,
या वो इस तरह के स्कूल में जाकर के नामांकन कराना, इस तरह की जो भी साहसिक कार्य हैं उसके लिए ये जया तिथि जो है वो शुभ मानी गई है। चौथे नंबर पर आता है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। इस तिथि को कहते हैं कि ये रिक्ता तिथि है। रिक्त का मतलब खाली, खाली खाली का मतलब उसमें बल नहीं है, इसलिए इस तिथि में अशुभ कार्य प्राय लोग कहते हैं कि सफल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको करने से ही सफल हो गया। जैसे किसी को धोखा देना है, पाखंड करना है, छल करना है, मुकदमा करना है, केस करना है, इस तरह के जो कार्य है जो दूसरे को कष्ट पहुंचाने का, उसके लिए इस तिथियों को रिक्ता तिथि कहा गया है। या अर्थात ये खाली तिथि है, इसमें कोई बल नहीं है। अब हम लोग इसको कहते हैं कि अशुभ कार्य करने वाली ये तिथि है, इसलिए बहुत से शुभ कार्यों में इसको हम लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, छोड़ दिया जाता है। पांचवें नंबर पर आता है पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा या अमावस्या। इसको कहते हैं कि पूर्णा तिथि है। इसमें जितना भी शुभ कार्य है वो किया जा सकता है, अनुष्ठान किया जा सकता है, यज्ञ किया जा सकता है, पूजा पाठ किया जा सकता है, मंदिर के दर्शन के लिए जाया जा सकता है, यात्रा किया जा सकता है, शादी विवाह जो भी अच्छे कार्य हैं वो इस तिथियों में किया जा सकता है। तो ये है सामान्य एक तिथियों का परिचय है और उसमें करने वाला जो है वो कृत्य है। और आगे के वीडियो में हम वारों में क्या करना चाहिए बताएं।